दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम कंप्लीट एक वेब का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लास बेस, आईडी बेस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आईडी का तो फर्दर हम जो है किसी कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको यूज़ दिखाऊंगा भी, ठीक है। लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा, हर चीज़ जो है वो चीज़ आप देखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसी फाइल को जो है मैं सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज, ठीक है। कंप्लीट HTML structure.html, ठीक है। तो मैंने इसको सेव एज कर लिया, ठीक। और नीचे से मैं ये वाली डिव्स वगैरह के अंदर से मैं ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए हैं, डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरी ये एक आईडी यहाँ पर बनी हुई है। मैं इसको क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ और जो जो मुझे चीज़ें नहीं चाहिए हैं मैं वो वाली चीज़ें इसमें से ख़त्म कर दी हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको जस्ट बोल देता हूँ कि मार्जिन हो जाए 0 ऑटो, देन सेव, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से हैश की साइन में डालता हूँ। तो F1 सॉरी 1 देन सेव, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम ब्राउज़र के ऊपर, रन करवाया हमने, ठीक है। ये हम लोगों को आ गया। इसको फ़िलहाल मैं एक हाइट दे देता हूँ। सपोज़ मैं अभी के लिए इसको हाइट दे देता हूँ कि जो भाई 1400px की हो जाए, ठीक है। और अब हम इसके अंदर फर्दर काम करेंगे। अब ये किस तरीके का है, अभी मेन रैपर मेरा, ये देखिए ये आ गया है मेरा मेन रैपर, ठीक है। तो मेन रैपर के ऊपर हम लोग काम करें। मैंने विड्थ को कर दिया 1400px, विड्थ मेरी 1000 रहेगी। हाइट को करूँगा मैं 1400px, क्योंकि विड्थ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास 1400px का मेरे पास एक रैपर आ गया है। अब इस जगह के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एक क्लास मैंने डिक्लेयर की। अब क्लास के अंदर ये जैसे लोगो है, लोगो मेरा फर्दर पेजेस के अंदर आएगा। तो ये हम लोगों की है एम्बेडेड CSS, ठीक है। इसके बाद हम एक्सटर्नल करेंगे उसके अंदर, और कोड की यूजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी आपकी, वो भी आपको फिर फर्दर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये क्लास ले ली लोगो की, क्योंकि लोगो भी हर पेज के अंदर ही होगा आपका, ठीक है। तो इसको भी हम क्लास लेंगे। तो मैंने कहा विड्थ के अंदर मैंने कहा ये हो जाए भाई 300px, ठीक है। देन हाइट में मैंने कह दिया यहाँ पर 100px, और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ऑलिव, ठीक है। और साथ में इसको मैंने कह दिया फ्लोट हो जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, देन सेव। देन इस रैपर के अंदर, अब ये डिव की ओपनिंग है, ये डिव की क्लोजिंग है, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने कहा यहाँ पर एक डिव डिक्लेयर होगी और यहीं पर ही डिव ये मेरी क्लोज होगी इस रैपर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है। क्लास का मेरी क्या नाम है, लोगो के नाम से मेरी क्लास है। इस क्लास को रन करवाते हैं अब। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉलन नहीं डाले थे, देन रिफ्रेश, देखें आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये लोगो आ गया। लोगो की राइट साइड के ऊपर अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा यार इस जगह के ऊपर बैनर होना चाहिए। देन अगेन मेरी एक डिव डिक्लेयर होगी, डिव क्लोज, ठीक है। लेकिन मेन के अंदर है, लोगो से बाहर है, क्योंकि मुझे लोगो के बाहर ये चीज़ चाहिए। क्लास अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया, बट मैं यहाँ पर अभी से लगा देता हूँ कि भाई मेरी बैनर के नाम से ऊपर मैं क्लास एक डिक्लेयर करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नाम रख दिया बैनर, ठीक है। और बैनर को मैंने साथ में यहाँ पर बोला कि भाई बैनर की विड्थ हो जाए, सपोज भाई ऊपर हमने 300 दी, 300 के अंदर से हमारे पास बचते हैं समझ लें 700px, बट मैं इसको दे देता हूँ 650px। ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो है 50px क्यों आपकी कम हो रही है और क्या है ये मार्जिन का चक्कर, ये सारा मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप फर्दर ट्यूटोरियल्स आप देखिएगा मेरे दूसरे जो हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स, तो आपको जो उस चीज़ में मतलब इस चीज़ की जो आपकी वाली कन्फ्यूजन जो है ये भी दूर हो जानी है, ठीक है। 150px, ठीक, फ्लोटिंग
अब हम किस साइड की देंगे भाई, राइट साइड के ऊपर फ्लोट कर दो, ठीक है। और साथ में बैकग्राउंड कलर बेशक आपने जो ऊपर लिया हुआ आप वही ले लो, ऑलिव, क्योंकि बीच में स्पेस आएगा तो आपको नज़र वैसे ही आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब नीचे मैं कहता हूँ इस जगह के ऊपर एक नेविगेशन के लिए मेरे पास बार आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा एक क्लास मेरी डिक्लेयर हो जाए नेव के नाम से। नेव की क्लास को मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देनी है वो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा भाई इसकी सपोज मैंने कहा विड्थ हो जाए इसकी 1000 px, हाइट इसकी हो जाए, कितनी हो जाए भाई हाइट, हमने कहा हाइट इसकी सपोज हो जाए 40 px, ठीक है। और मार्जिन ये टॉप से ले ले कि भाई दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, मैंने कहा 10 px, ठीक है। और मैंने साथ में कह दिया फ्लोट लेफ्ट, अगर नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट हो जाए और बैकग्राउंड कलर क्या आप लोगों को नज़र आ जाए, तो इसकी वजह से हम इसको दे देते हैं ग्रे। देन सेव, यहाँ पर आए बैनर के नीचे मुझे वाली डिव चाहिए, डिव क्लोज, ठीक है। क्या नाम मैंने यहाँ पर इसका देना है क्लास का, क्लास, ठीक है। क्लास का नेम हमने क्या देना, नेव के नाम से। देन सेव, देन वापस गए और रन, देखें आ गई यहाँ पर, ठीक है। नेव भी आ गई हमारी। अब मैं ये कहता हूँ नेव के नीचे मेरे पास जो है एक स्लाइडर के आ जाए मेरे पास डिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाऊंगा स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर को मैंने कहा कितनी इसकी विड्थ हो जाए, स्लाइडर विड्थ 1000 px मैंने इसको दे दी। और इसकी हाइट हमने यहाँ पर कर ली सपोज 350 px, और मैंने कहा साथ में इसको फ्लोट हो जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हमने कहा ऑरेंज। देन स्लाइडर की हमें किस जगह पे चाहिए भाई, नेव के भी नीचे चाहिए हमें स्लाइडर। देन स्लाइडर की डिव क्लोज की हमने, और यहाँ पर आए हमने कहा क्लास हमने एक डिक्लेयर की है, किस नेम से हमने की है, स्लाइडर, ठीक है। देन स्लाइडर, देन सेव, देन अगेन रिफ्रेश, ठीक है। तो हमारे पास स्लाइडर भी आ गई यहाँ पर। स्लाइडर के नीचे मैं ये चाह रहा हूँ यार कि कंटेंट एरिया है। कंटेंट एरिया के लिए मुझे मैंने कहा कि जो भाई मेरे पास जो है 3 बॉक्सेस मेरे पास अंदर बनने चाहिए, या मेरे पास 4 बॉक्सेस बनने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने ये कहा कि जब भाई एक मेरे पास बॉक्स बने, ठीक है, बॉक्स, और मैंने इस बॉक्स को मैंने कहा इसकी विड्थ हो जाए, बॉक्स की विड्थ हो जाए, ठीक है। सपोज मैंने इस बॉक्स की मैंने इसको विड्थ दे दी कि जो भाई मेरे इस बॉक्स की विड्थ हो जाए 300, ठीक है, 300 px, ठीक है। और इसकी मैंने कहा हाइट इसकी हो जाए, वो भी हम 300 px ही दे देते, ठीक है। और इसकी फ्लोटिंग हो जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, और इसके साथ साथ हम इसको कहीं कह देते हैं भाई इसका बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए, ठीक है, पर्पल। देन सेव, और यहाँ पर मैं आता हूँ स्लाइडर के नीचे हमें वाली डिव चाहिए, मैंने कहा डिव क्लोज, और कौन सी क्लास हम लोगों की यहाँ पर अप्लाई होनी है, ठीक है, कौन सी क्लास हम लोगों की होनी है अप्लाई, बॉक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर बॉक्स लगाया, देन सेव, देन रिफ्रेश, एक हमारे पास बॉक्स आ गया। अब इसी तरीके से रीयूजेबिलिटी की जो मैंने बात की थी, अब वो इस जगह के ऊपर भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। मैंने अगर यही मैं 3 बॉक्सेस यहाँ पर कर दूँ, सपोज मैं इस जगह के ऊपर मैं यही वाला बॉक्स जो है मैं कॉपी कर लूँ, मैंने यहाँ से इस बॉक्स को मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, पेस्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी इसको यही कह दिया, पेस्ट, ठीक है। देन सेव, देन देखें अब क्या होता है। अब देखें 3 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। अब 3 बॉक्सेस में से मैं ये अगर इस बॉक्स को ऊपर वाली एक ही क्लास है अब मेरी, ठीक है, 3 जगह के ऊपर मैंने इसी क्लास को मैंने अप्लाई कर दिया है, 3 डिव्स मैंने सेम बना लिए हैं। मैं अगर इसको ये कहूँ कि भाई मार्जिन ले लो लेफ्ट साइड से तुम, ठीक है, मैंने कहा 10 px, सपोज एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 10 px का ले लो लेफ्ट साइड से। अब देखें लेफ्ट साइड से 10 px ये भी दूर हो गया, ये इसके लेफ्ट से हो गया, ये इसके लेफ्ट से हो गया। मैंने कहा 10 नहीं हो
सपोज मैंने इसको यहाँ पर कह दिया 25px हो जाए भाई, ठीक है, देन सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। अब आप देखो 25 को, अब मैंने क्या किया, मैंने 25 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 300 का बॉक्स है 1000 px के रैपर के अंदर, ठीक है। 300 के मेरे पास 3 बॉक्सेस हो गए, तो टोटल विड्थ कितनी बन गई मेरी 900। 900 के अंदर से मतलब मेरे पास 100 px विड्थ के बचे, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा मेन रैपर तो हम लोगों का 1000 px का है ना, ये वाला मेन रैपर हमारा 1000 px का है, उसके अंदर हमने 3 बॉक्सेस लिए 300 px के, जब 3 बॉक्सेस लिए तो टोटल हमारी विड्थ कितनी हो गई 900। अब हमारे पास 100 px हमारे पास बच रहे थे, उसको मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 4 टाइम्स मतलब 4 जगह के ऊपर मेरा मार्जिन आएगा, एक इसके लेफ्ट से, ठीक है, इस वाले बॉक्स के राइट से आ गया, इसके भी हमने लेफ्ट से, इसके भी लेफ्ट से, मकसद है देखें ये 25 50 50 प्लस 25 75 75 प्लस 25 100 पूरा हो गया, ठीक है। तो अब इसके नीचे अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो फर्दर जो है आप इसी तरीके से आप लोग काम कर रहे होते हो। अब जैसे कि मैं इसके नीचे कह दूं कि भाई एक बॉक्स मेरा जो है वो यहाँ तक का होना चाहिए, इस जगह तक का होना चाहिए, दूसरा बॉक्स तो मेरा यहाँ पर जो है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरीके से चाहिए होगा, मैंने कहा कि जो भाई ये नीचे आए हम, यहाँ पर आके भाई मेरी एक डिव डिक्लेयर हो जाए, देन डिव मेरी क्लोज हो जानी है, ठीक। और यहाँ पर मैंने कहा क्लास में एक अभी ऊपर बनाऊंगा, ये पहले लिखूं मैं या बाद में लिखूं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, तो अपने जहन के अंदर कोई ऐसा वो नहीं लेके आइएगा। टेक्स्ट अंडरस्कोर लेफ्ट के नाम से मैं अभी कर लेता हूँ, क्लासेस के अभी मैं प्रॉपर नेम नहीं दे रहा हूँ, जिस टाइम के ऊपर हम प्रॉपर कोई हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर जो हम तरीके से हम लोग नाम भी देंगे, और जो मेरे पेड कोर्सेज होंगे उसमें आपको क्लासेस के नेम भी वगैरह भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, किस एरिया को किस तरीके से क्लासेस के नेम होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर खुद ही हो जानी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या नाम दिया था, हमने कहा था टेक्स्ट अंडरस्कोर लेफ्ट के नाम से हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये वाला बॉक्स कितना चाहिए, मैंने कहा कि जब मेरे ये 2 बॉक्सेस जितना मुझे ये बॉक्स चाहिए, अब इसके अंदर 25 px ये भी है, 25 px ये भी है, 25 और 25 कितने हो गए 50, 300 और 300 कितने हो गए 600, 650 px का मुझे ये इसकी विड्थ चाहिए, मतलब, ठीक है। तो समझते रहिएगा हर चीज़ को, हर जगह पे, जिस जगह के ऊपर भी कोई इशू आए ना तो पूछ ज़रूर लीजिएगा, खामोश करके नहीं बैठिएगा, कोई इंसल्ट नहीं होती पूछने में, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फ्लोट, और मैंने यहाँ पर कह दिया लेफ्ट, ठीक है, और इसको साथ में मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा येलो, ठीक है, देन सेव, वापस आए, देन रिफ्रेश, देखें आ गया एग्जैक्टली जितना हमें चाहिए था, ठीक है। अब अगर मैं इस जगह के ऊपर मुझे राइट साइड के ऊपर चाहिए, ठीक है, अब मुझे इसके राइट साइड पे कितना चाहिए, मैंने कहा वो यहाँ से शुरू होना चाहिए, और बट यहाँ पर जो है पूरा जाना चाहिए। अब 300 px किए हो गए और 25 px मेरे यहाँ से, 300 और 25 कितने हो गए 325 px का मेरा ये बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस जगह के ऊपर क्या कहा, टेक्स्ट अंडरस्कोर राइट के नाम से मैं बनाऊंगा अभी नीचे, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी विड्थ हो जाए, सपोज मैंने कहा इसकी विड्थ हो जाए, भाई कितनी विड्थ हो जाए इसकी, हमने कहा 325 px इसकी विड्थ हो जाए। फ्लोट इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये फ्लोट हो जाए हमारा राइट साइड के ऊपर, क्योंकि हमें ये राइट साइड के ऊपर ही चाहिए, ठीक है। और इसकी हाइट हमें कितनी चाहिए भाई, हाइट हमने ऊपर भी 300 यूज़ किया, हमने हम यहाँ पर भी हम 300 px ही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों की हाइट हो गई, और साथ में मैंने कहा इसका भी बैकग्राउंड कलर वही हो जाए जो हम पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं, यानी कि येलो। देन मैंने सेव किया, सेव करने के बाद नीचे आके हम इसकी यहाँ पर एक डिव बना देते हैं, देन डिव क्लोज, ठीक है। देन क्लास का क्या नाम है, टेक्स्ट, ठीक है, अंडरस्कोर राइट, ठीक है, यही है हमारी क्लास का नेम। देन सेव, कंट्रोल एस, देन रिफ्रेश, आ गई जितनी हमें चाहिए थी, ठीक है। अब बचा मेरा फुटर का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोगों का बचा। जस्ट सिंपली आपने एक डिव यहाँ पर डिक्लेयर की, देन डिव क्लोज, ठीक है, यहाँ पर आए
और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लास दे दी। क्लास का क्या नाम होना चाहिए भाई? भाई हमने कहा क्लास का नेम हम लोगों का हो जाए यहाँ पर सिंपल सा फूटर, देन सेव। वापस हम ऊपर गए और यहाँ पर आके हमने सेम चीज़ की। हमने कहा भाई क्लास हम बनाएंगे यहाँ पर फूटर के नाम से, और फूटर के नाम से क्लास को हमने एक विड्थ देनी है। हमने कहा भाई विड्थ इसकी उतनी हो जाए, कितनी हो जाए भाई? 1000 px के ऊपर ही हमारी विड्थ हो जाए इसकी भी, ठीक है। 1000 px इसकी विड्थ हो जाए, और साथ में जो है हमें फ्लोट भी चाहिए। फ्लोट हो जाए भाई ये लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। और हाइट इसकी हो जाए, हमने कहा 100 px, ठीक है। और साथ में इसका बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ऐश, और मैंने कह दिया सी 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 सी, ठीक है। सेव, रिफ्रेश। फुटर, देन मैं कलर का कोड यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। मैं जस्ट सिंपल ले लेता हूँ ग्रे जी। सेव, रिफ्रेश, आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल छोटा सा, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अभी जब हम आगे करेंगे काम तो फर्दर और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें होंगी। इसके बाद हम एक छोटा सा सनफ्लावर का हम लोगों का प्रोजेक्ट है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भी काफ़ी सारी हमारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो जस्ट लाइक करिएगा, कोई सवाल हो तो वो नीचे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए।